एक दिन आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलते हैं और अचानक 138 वीडियोस, 83 पोस्ट गायब हो जाते हैं। न्यूज लॉन्ड्री, ध्रुव राठी, द वायर, राविश कुमार, कुणाल कमरा, सबके वीडियोस एक साथ डिसअपेयर हो जाते हैं क्योंकि अडानी ग्रुप ने बेसलेस एंड मैलिशियस रिपोर्ट्स कहकर कोर्ट में डेफिमेशन केस किया और दिल्ली कोर्ट ने एक्सपेट ऑर्डर देकर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को टेक डाउन नोटिस भेजने को कहा। क्या ये सिर्फ अनवेरिफाइड न्यूज हटाने की कोशिश है या सत्यर और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तक एक्शन? आज हम बताएंगे कौन कौन से वीडियोस हटाए, कोर्ट ने क्या कहा और अडानी ग्रुप का एक्चुअल स्टैंड क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग (INB), इसका मतलब कि सूचना और प्रशासन ऑफिस। मिनिस्ट्री ऑफ INB भारत सरकार का एक प्रमुख ऑफिस है। इसको मुख्य काम देश में सूचना, शिक्षा और मनोरंजन को फैलाने और कंट्रोल करना है। अडानी ग्रुप पर एलिगेडली डेफेमेटरी कंटेंट हटाने के लिए 13 न्यूज पब्लिशर्स को ऑर्डर दिया। ये एक्शन दिल्ली कोर्ट के एक रूलिंग के बाद लिया गया। INB मिनिस्ट्री ने ट्यूसडे को 13 न्यूज पब्लिशर को यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एलिगेडली अनवेरिफाइड और डेफेमेटरी रिपोर्ट्स पब्लिश करने से रोकने और पहले से अपलोडेड कंटेंट हटाने का टेक डाउन नोटिस जारी किया। ये दिल्ली कोर्ट सिविल कोर्ट के इस महीने की शुरुआत में दिए गए ऑर्डर के बाद हुआ। जर्नलिस्ट और मीडिया पब्लिशर को 138 यूट्यूब URLs और 83 इंस्टाग्राम लिंक्स की लिस्ट दी गई जिन्हें रिमूव करना है। मिनिस्ट्री के ऑर्डर की कॉपी गूगल और मेटा, जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम के ओनर है, उनको भी भेजी गई। दोनों कंपनियों से कोई रिस्पांस नहीं मिला। मिनिस्ट्री के ऑर्डर में जर्नलिस्ट, मीडिया हाउसेज और क्रिएटर्स के नाम शामिल है, जैसे न्यूज लॉन्ड्री, राविश कुमार, ध्रुव राठी, द वायर, अभिषेक शर्मा, पेरनजॉय गुप्ता, तुर्काकरे, HW न्यूज और आकाश बनर्जी द देशभक्त। इन सब यूट्यूबर्स को अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं और व्यूज भी मिलियंस में आते हैं। जैसे कुछ बड़े यूट्यूबर्स का नाम लेता हूँ, ध्रुव राठी हो गए, द देशभक्त हो गए। लेकिन इनकी वीडियोस में ऐसा क्या था कि अडानी के खिलाफ इन लोगों ने ऐसा क्या एक्सपोज करा था, उस पर पहले बात करते हैं ताकि आगे समझने में आसानी हो। अडानी ग्रुप को लेकर पिछले कुछ समय कई रिपोर्ट्स और वीडियोस वायरल हुए। अडानी एंटरप्राइजेस का कहना है कि रिपोर्ट्स बेसलेस एंड मैलिशियस, यानी बिना किसी वेरिफिकेशन के बनाई गई और गलत बात फैलाई गई। इन रिपोर्ट्स में बार बार हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट का हवाला दिया गया, जिसमें अडानी ग्रुप पर फाइनेंशियल इंग्रेशंस, इन्वेस्टर को नुकसान पहुंचाना और शेयर मार्केट मैनिपुलेशन जैसे सीरियस आरोप लगाए गए थे। अडानी का कहना है कि इन रिपोर्ट्स और इन वीडियोस में उनका नाम खराब हुआ, इन्वेस्टर का ट्रस्ट मिला और प्रोजेक्ट पर सीधा असर पड़ा। कंपनी ने कहा कि उनकी ब्रांड गुडविल और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को ऐसे कंटेंट से नुकसान पहुंचाया। इस पूरे मामले में सिर्फ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट नहीं, सैतार और इनकेंट्रिकल मेंशन तक भी शामिल हुए, यानी मजाक में बनाए गए वीडियोस, कमेंट्री, छोटे रेफरेंस या स्क्रीनशॉट जहां अडानी का नाम आया हो, वो भी फ्लैग्ड हुए। उदाहरण के तौर पर एक वीडियो में सिर्फ अडानी से जुड़ी एक स्टोरी की स्क्रीनशॉट दिखाई गई थी, लेकिन वो भी फ्लैग्ड था। एक कॉमेडियन कुणाल कमरा ने मजाक में कहा था कि अडानी हमारा कोयल मंत्री है। ये क्लियर सत्यार था, लेकिन इसे भी फ्लैग्ड वीडियोस में डाल दिया गया। एक इंटरव्यू जिसमें पॉलिटिशियंस पर बात हो रही थी, जैसे 2019 में गौतम अडानी की एक हाई प्रोफाइल मीटिंग एनसीपी के लीडर्स और बीजेपी के संयोग पर हुई थी, वो भी टेक डाउन लिस्ट में था। दिल्ली कोर्ट ने कहा कि जिन खबरों, पोस्ट या आर्टिकल्स में फैक्ट्स पूरी तरह प्रूव नहीं हुए हैं, उन्हें पब्लिश नहीं किया जाए। अगर पहले से पब्लिश हो चुके हैं तो उन्हें रिमूव किया जाए। कोर्ट का रीजनिंग ये था कि अनवेरिफाइड या डेफोमेट्रिक क्लेम्स इन्वेस्टर के बिलियंस ऑफ रुपीस को नुकसान पहुंचा सकता है और मार्केट में पैनिक फैला सकता है। इसलिए कोर्ट ने एक्सपर्ट ऑर्डर जारी किया ताकि ऐसे कंटेंट तुरंत हटाए जाए और आगे डेफोमेट्री या अनवेरिफाइड रिपोर्टिंग को रोका जा सके। इन टेकडाउन रिपोर्ट्स में, ऑर्डर्स में जिन वीडियोस और पोस्ट की बात हो रही है, उनमें इन्वेस्टर को पोटेंशियल लॉस के आंकड़े बताए गए थे। कुछ पोस्ट ने क्लेम किया था कि अडानी ग्रुप ने गवर्नमेंट सिस्टम या पॉलिसीज पर इन्फ्लुएंस लिया है। कुछ कुछ में कहा गया कि मीडिया हाउसेज और प्रेशर में है, ये सेंसरशिप हो रहा है। ऐसे भी रिपोर्ट्स थे जिनमें हिस्टोरिकल आर्टिकल्स और डाटा यूज किया गया था, जैसे पुराने प्रोजेक्ट या टैक्स मैटर्स से जुड़ी जानकारी। अडानी एंटरप्राइजेस ने लीगल ग्राउंड्स पर कहा कि इस तरह के वीडियोस पोस्ट उनके मान सम्मान, रिपेपुटेशन, इन्वेस्टर्स का भरोसा, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और उनकी बिजनेस रेपुटेशन, ब्रांड गुडविल को नुकसान पहुंचा रहा है। कोर्ट ने माना कि अगर ये बातें बिना सच्चाई की पुष्टि के कही जाए तो वो झूठ साबित हो सकती है और ऐसे झूठ से इन्वेस्टर के अरबों रुपए के फंड्स पर रिस्क आ सकता है। ऑर्डर में कहा गया कि डेफोमेट्री और अनवेरिफाइड कंटेंट को 5 दिन के अंदर रिस्पेक्टेटिव सोशल मीडिया अकाउंट्स पोस्ट से रिमूव करना होगा और इंटरमेडिएटर्स को नोटिफाई होने के
36 घंटे के अंदर कंटेंट टेक डाउन करना होगा। मिनिस्ट्री के ट्यूसडे को जारी नोटिस में कहा गया कि इस मिनिस्ट्री के नोटिस में आया कि उपरोक्त ऑर्डर को स्टिपुलेटेड टाइमलाइन में कंप्लाई नहीं किया गया, इसलिए आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त ऑर्डर के कॉम्प्लेक्स के लिए एप्रोप्रिएट एक्शन ले और 36 घंटे के भीतर मिनिस्ट्री को एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट करे। हिंदुस्तान टाइम्स जो एक न्यूज़पेपर है, गवर्नमेंट के रूल पर पूछे जाने पर आई&बी सेक्रेटरी संजू जाजू ने कहा, कोर्ट से रिलेटेड सभी न्यूज डायरेक्शंस आई&बी मिनिस्ट्री के पास आते हैं। आई&बी जॉइंट सेक्रेटरी संथिल रजन ने कहा, जनरली जब कोर्ट ऑर्डर होता है तो हमें कंसर्न पार्टीज को कंप्लाई करने के लिए कहना पड़ता है। लीगल एक्सपर्ट्स ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड्स रूल्स के रूल 31D के तहत इंटरमीडिएट्स को कोर्ट ऑर्डर के अनुसार कंटेंट रिमूव करना होता है। उन्होंने ये भी कहा कि MIMB इस तरह के नोटिस अनकॉमन है, लेकिन ये प्रूवर नहीं है। ध्रुव गर्ग पार्टनर एट इंडिया गवर्नेंस एंड पॉलिसी प्रोजेक्ट ने कहा कि अगर कोई एडिशनल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हुआ या किसी लॉ या रूल का हवाला देकर एक्स्ट्रा डायरेक्शन नहीं दिया गया तो इसमें एलिगेटली नहीं है। अगर एक्सेसिव पावर एक्सेसिव नहीं हो रही तो लेगिलिटली का क्वेश्चन नहीं उठता और किसी भी सिचुएशन में कोर्ट ऑर्डर को पार्टीज को कंप्लाई करना ही होता है लॉ के ऑफर्स में। तो आपने देखा कि कैसे एक दिल्ली कोर्ट के एक्स पार्ट ऑर्डर के बाद मिनिस्ट्री ने 13 पब्लिश और 200 से ज्यादा लिंक्स पर एक्शन लिए। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स हो, सैटर क्लिप्स हो या रैंडम स्क्रीनशॉट, सब अंडर स्कैनर है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या यह स्टेप इन्वेस्टर को प्रोजेक्ट करने के लिए है या जर्नलिज्म और सैटार की फ्रीडम पर ब्रेक लगाने के लिए? आने वाले दिनों में कोर्ट हायरिंग अपील्स और ऑर्डर्स से ये पिक्चर साफ होगी। आपको क्या लगता है, ये एक्शन फेयर है या ओवर रीच? नीचे कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताएं, क्योंकि ये डिबेट अभी भी खत्म नहीं होती।